दुनिया के कई नेताओं का मानना है कि इजरायल ईरान वॉर को रोकने में प्रधानमंत्री मोदी भूमिका निभा सकते हैं, मीडिएशन कर सकते हैं। और इसी क्रम में आज फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करना चाहिए, वो इस वॉर को रोकने में मीडिएशन कर सकते हैं। उसी क्रम में गल्फ में भी यह बात हो रही है कि किस तरह से भारत या प्रधानमंत्री मोदी इस वॉर को रुकवा सकते हैं। फिर चाहे फॉर्मर यूएई के एनवॉय हो, जो एम्बेसडर थे पहले भारत में, हुसैन हसन मिर्जा, इनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक कॉल इस युद्ध को रुकवा सकती है। ऐसे ही यूएसए के पूर्व आर्मी एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि केवल प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध को रोक सकते हैं। यह है भारत की ताकत, यह है प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी और यह है भारत की फॉरेन पॉलिसी। कुछ सड़क छाप यूट्यूबर जर्मनी में बैठकर के अगर इस बात को कहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सबसे बकवास है, जयशंकर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी तो अब तक के सबसे बेकार प्रधानमंत्री हैं, तो सोच लीजिए उनका मानसिक स्तर क्या है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों में आकर के अपना ब्रेन वॉश ना करें। उधर हमारे देश में एक और तबका है जिसका लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि मोदी से नफरत कैसे करनी है। आपने ये वीडियो देखा होगा जहां पर ये लड़का खामनी साहब के लिए तो आंसू बहा रहा है, उनको अपना रहबर बता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहता है कह रहे उसके लिए हम क्यों रोए, वो हमारा क्या लगता है। किस तरह से छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया है। कोरोना आया खेमने की मृत्यु के बाद मैम सुबह बहुत रोए थे। मैम क्यों नहीं रोगी जब हमारे रहबर थे। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो जैसे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी। फिर चाहे मुद्दा कुछ भी हो, सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, फिर चाहे किसान आंदोलन हो या कोई भी मुद्दा हो, छोटे छोटे बच्चों को न जाने किस संस्थान में भेज करके इनको कट्टर बनाया जा रहा है। अब इन बच्चों को कहां से तालीम मिल रही है, किस तरह की मिल रही है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे ही कई विशेष समुदाय से आने वाले लोग हैं जो रहते सूट बूट में हैं, कॉलर टाई लगा के रहते हैं, अपने आप को न्यूट्रल बताते हैं, लेकिन वो भी अपनी नफरत और कट्टरता छुपा नहीं पाते। आप उनके कभी भी सोशल मीडिया पोस्ट देख लेना, भारत की फॉरेन पॉलिसी को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। मोदी को तो खैर करते ही रहते हैं, भारत के जयशंकर साहब को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। अभी एलपीजी को लेकर के जो अफवाह आई गई थी उसमें इन्होंने बड़ा मजा लिया, बड़ा मजाक उड़ाया। जहां पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, ये वही लोग हैं जो अपने ही भारत को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। और ये हर जगह मिलेंगे, आपको यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे, टीचर के रूप में मिलेंगे। ये वही लोग हैं जो न्यूयॉर्क का मेयर अगर ममनानी बन जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जब लंदन का मेयर किसी विशेष समुदाय का बन जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जब खामने की मृत्यु हो जाती है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो दुनिया में कई मासूम लोग मर रहे हैं उस पर आंसू नहीं बहाएंगे, लेकिन गाजा में मर जाए या ईरान में मर जाए तो बड़े आंसू बहाते हैं, क्योंकि मारने वाला यहूदी है ना। अगर एग्जाम्पल देखना हो तो हाल ही में अफगानिस्तान के अस्पताल पर पाकिस्तान ने अटैक किया था जहां 400 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये सब मासूम लोग थे। अब इन मासूम लोगों की हत्या पर एक भी पोस्ट डाला होगा इन्होंने, क्योंकि यह मारने वाला भी मुसलमान था। इस तरह से हमारे देश में जहर अंदर ही अंदर घोला जाता है और दुनिया भारत का लोहा मान रही है।